नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध क्रोध के प्रमुख अंशों की व्याख्या। क्रोध दुख के चेतन कारण से साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे तो उसने हाथ उठाते तो देखा है, पर अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने से क्या संबंध है यह वह नहीं जानता है। अतः वह केवल रोकर अपना दुख मात्र प्रकट कर देता है। दुख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। दुख के सज्ञान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करने वाला मनोविकार होने के कारण क्रोध का आविर्भाव बहुत पहले देखा जाता है। शिशु अपनी माता की आकृति से परिचित हो जाने पर जो ही ये जान जाता है कि दूध इसी से मिलता है, भूखा होने पर वह उसे देखते ही अपने रोने में कुछ क्रोध का आभास देने लगता है। प्रस्तुत अवतरण में चेतन शब्द का अभिप्राय सजीवता से लिया गया है। उदय का अभिप्राय उत्पन्न है। प्रवृत्त माने संलग्न, आविर्भाव उत्पत्ति, आभास यानी महसूस करना। प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध के मूल में दुख को बताया है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि क्रोध की उत्पत्ति का मूल कारण दुख का कोई न कोई चेतन विषय सामने उपस्थित होना हो सकता है, अर्थात उस दुख देने वाली स्थिति के अनुमान से होती है। जैसे हम कोई लक्ष्य लेकर चलते हैं और उसकी प्राप्ति में आने वाली बाधाओं, विघ्नों के अनुमान से हमें बहुत दुख पहुंचता है और वह हमारे क्रोध का कारक बन जाता है। उसी के कारण हमारे मन में क्रोध उपस्थित होता है। जब दुखद स्थिति अथवा विषय से हम साक्षात्कार करते हैं तो उस समय उसके कारण के संबंध का हमें बोध होता है। इस कारण के होने से आगे चलकर अमुक दुख उठाना पड़ता है। निबंधकार उपर्युक्त कथनों को और अधिक स्पष्ट करते हुए एक शिशु का उदाहरण देता है। 3-4 माह के शिशु को कोई हाथ उठाकर मारता है तो वह बालक उस मारने वाले को हाथ उठाते हुए तो देखता है, परंतु उस हाथ के उठने से उस पर होने वाली मार का जो संबंध है उसका बालक को ध्यान नहीं है। अतः बालक रोकर अपना दुख प्रकट कर देता है। दुख की स्पष्ट जानकारी के बिना क्रोध की प्रादुर्भाव नहीं होता है। दुख के ज्ञान सहित कारण पर तीव्र प्रभाव डालने में संलग्न करने वाला मनोविकार होने के कारण क्रोध की उत्पत्ति बहुत पहले देखी जा सकती है। वस्तुतः शिशु अपनी मां के चेहरे से परिचित हो जाने पर यह जान जाता है कि मेरी भूख मिटाने का साधन दूध इसी आकृति से मुझे प्राप्त हो सकता है। तो भूख लगने पर वह उसे अर्थात अपनी मां को उस चिर परिचित चेहरे को देखते ही रोने लगता है, और यदि मां उसे दूध पिलाने में जरा भी विलंब करती है, देर करती है, तो मां की गोद में जाने के लिए रोने और मचलने में वो बालक क्रोध का संकेत देने लगता है। कुछ विशेष बिंदुओं के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस अवतरण को प्रस्तुत किया है। क्रोध का कारक दुख के कारक का ज्ञान या संकेत है। नंबर 2, क्रोध एक मनोविकार है
जो शैशवावस्था से ही उत्पन्न होने वाले बालक के रूप में प्रस्तुत करता है, अर्थात संकेत देता है। प्रस्तुत अवतरण की जो भाषा है वो प्रसंग के अनुकूल है, प्रभावमयी है और इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध और दुख दोनों बिंदुओं पर बड़ी गहराई से चिंतन किया है। साथ ही 3-4 माह के शिशु के उदाहरण को जिस प्रकार अपने चिंतन का विषय बनाया है वह अद्भुत और अप्रतिम है। धन्यवाद।